गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम दीपक कुमार। स्वागत है आप सभी का रेडियोलॉजिकल फिजिक्स की क्लासों में। जहां रेडियोलॉजिकल फिजिक्स की क्लासों में कंटिन्यू क्लासेस हो रही है। ये क्लासेस डीआरटी और बीआरटी दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट होती है। यहां आपको डीआरटी और बीआरटी लेवल की जितनी भी जो आपके टॉपिक्स है उनके नोट्स और वीडियोस यहां आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं। साथ ही साथ आज हमारा जो टॉपिक है वो डीआरटी और बीआरटी दोनों ही कोर्सेज के लिए एक प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ये जो टॉपिक है वो आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर तथा प्रैक्टिकल तीनों ही चीजों में पूछे जाने वाले सवालों में से है। जहां पर आपको आज मेरे द्वारा रेडियोलॉजिकल फिजिक्स में एक सफिशिएंट मीटर के साथ आपको ये पूरा का पूरा वीडियो बताया जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको इसके नोट्स भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आपको बार बार ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में भी मिल जाएंगे। ठीक है, आज अपन बात करेंगे रेडियोलॉजिकल फिजिक्स के अंदर जो हमारा नया टॉपिक है वो है रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइसेस। रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइसेस अपन बात करेंगे कि क्या चीज है, इनके बारे में किस प्रकार से यूज किए जाते हैं। देखिए, नाम से ही ये क्लियर होता है कि रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस जिनके द्वारा रेडिएशन की मॉनिटरिंग की जाए, अर्थात ऐसे डिवाइसेस जिनसे हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितनी रेडिएशन लीकेज हुई है या वहां पर जो कार्य कर रहा है कर्मिक, ठीक है, कोई भी जो रेडिएशन वर्कर किसी भी रेडिएशन फील्ड में कार्य कर रहा है, उस रेडिएशन फील्ड के अंदर उस रेडिएशन वर्कर को किसी टाइम पीरियड में कितनी रेडिएशन डोज लगी या कितनी हार्मफुल डोज उसको लगी, इसकी मॉनिटरिंग किस प्रकार से की जाएगी। इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइसेस के द्वारा। ठीक है, रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइसेस देखिए, आपको इस प्रकार के रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइसेस आपके रेडिएशन जो फील्ड है वहां पर देखने को मिल जाएंगे। ये एक प्रकार से ओएसएलडी का एक प्रकार से पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस होता है, ये टीएलडी बेज होता है, ये फिल्म बेज होता है। इसी प्रकार से आपको जीएम काउंटर, आयनाइजिंग चेंबर्स, इनके बारे में पढ़ाया जाएगा। हर साल यहां से क्वेश्चंस आते हैं और हर साल यहां से कम 20 नंबर का टॉपिक आपको पूछा जाता है। तो किस प्रकार से आपको आंसर करना है, किस किस प्रकार से इनके टॉपिक्स को क्लियर करना है, ठीक है। और इन्हीं से रिलेटेड जैसे टीएलडी बेज हो गया, टीएलडी बेज जब भी आप ट्रेनिंग करोगे, ठीक है, तो वहां पर जो रेडिएशन वर्कर होते हैं मोस्टली आपको उनके पास टीएलडी बेज अवश्य दिख ही जाएगा। तो टीएलडी बेज एक प्रकार से रेडिएशन फील्ड में कर रहे काम, ठीक है, रेडिएशन फील्ड में काम कर रहे वर्कर्स के लिए नेसेसरी डिवाइस है जो उनको लगने वाली रेडिएशन डोज को मॉनिटर करता है। रेडिएशन डोज को मॉनिटर करना भी आवश्यक है। एक लिमिट से अधिक रेडिएशन डोज लग जाने पर वर्कर को काफी सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। वो साइड इफेक्ट्स उसको खुद के लिए या आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी एक प्रकार से नुकसानदायक हो सकते हैं। तो एक्सेस अमाउंट के अंदर रेडिएशन खाना या एक प्रकार से रेडिएशन फील्ड में काम करना भी नुकसानदायक होता है। तो इसीलिए रेडिएशन को मॉनिटर करना भी आवश्यक होता है। देखिए, the device which are used to measure radiation dose is called radiation dosimeter। वो डिवाइस जो रेडिएशन डोज को मेजर करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है रेडिएशन डोजीमीटर, यानी कि रेडिएशन डोज को मेजर करने वाला डिवाइस रेडिएशन डोजीमीटर कहलाता है। टू अवॉइड द एक्सेसिव एक्सपोजर, रेडिएशन एक्सपोजर मस्ट बी मॉनिटर फॉर बोथ पर्सनल एंड रेगुलेटरी पर्पस। देखिए, जो एक्सेस अमाउंट के अंदर एक्सपोज हुआ है या जो रेडिएशन फील्ड के अंदर रेडिएशन जो लीकेज हो रही है या बार बार एक्सपोज करने पर वहां पर जो रेडिएशन फैल रही है उस रेडिएशन को मॉनिटर करना आवश्यक है। किन किन के लिए, बोथ पर्सनल एंड रेगुलेटरी पर्पस। पर्सनल, ये पर्सनल आप यहां पर ये वाला पर्सनल भी यूज ले सकते हो, जहां आपको पर्सनल ये वर्ड अपन यूज लेते हैं कर्मिक के लिए। कर्मिक यानी कि जो वहां पर वर्कर कार्य कर रहा है रेडिएशन फील्ड में, उसके लिए अपन ये चीज यूज ले सकते हैं। एंड रेगुलेटरी पर्पस, तथा रेगुलेटरी पर्पस मतलब वहां पर जो एक प्रकार से कार्य कर रहे हैं उनके लिए।
Radiation monitoring devices are essential tools used to detect, measure, and assess radiation level in various environments, ensuring safety and compliance in fields such as healthcare, nuclear energy, and environmental monitoring. देखिए, रेडिएशन मॉनिटरिंग जो डिवाइसेस होते हैं वो इसेंशियल है, आवश्यक है, एक आवश्यक टूल है, यूज्ड टू डिटेक्ट, मतलब एक प्रकार से अपन इसका उपयोग करते हैं डिटेक्ट करने के लिए, एक प्रकार से डिटेक्ट करने के लिए रेडिएशन को, मेजर करने के लिए कितनी अमाउंट में रेडिएशन लगी है, एंड असेस रेडिएशन लेवल इन वेरियस एनवायरनमेंट, तथा प्रत्येक एक प्रकार से अलग अलग एनवायरनमेंट में किस प्रकार से रेडिएशन लेवल है, किस प्रकार से एक रेडिएशन का लेवल है, इसको देखने के लिए इंश्योरिंग सेफ्टी, एक प्रकार से सेफ्टी के लिए, एंड कंप्लायंस इन फील्ड सच एज हेल्थ केयर, तथा अलग अलग फील्ड्स के अंदर, जैसे अपन हेल्थ केयर ले सकते हैं, हेल्थ केयर के अंदर जाएगा अपना डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर डायग्नोस्टिक भी आ सकता है, यहां पर आपका थेरेपेटिक भी आ सकता है, ठीक है, उनके अंदर, तथा न्यूक्लियर एनर्जी, जहां पर नाभिकीय ऊर्जा का जो एक प्रकार से टेस्टिंग जो होती है, न्यूक्लियर, जहां पर साइंटिस्ट इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं वहां पर, एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, तथा एनवायरमेंट के अंदर रेडिएशन की मॉनिटरिंग करने के लिए रेडिएशन डिवाइसेस की आवश्यकता होती है। देखिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसका एम क्या है? टू मेजर एंड रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ ऑक्यूपेशनल रेडिएशन डोज। अपन डीआरटी और बीआरटी बेसिस के ऊपर बात कर रहे हैं रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइसेस की, ठीक है। यहां पर रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइसेस का अगर अपन मेन एम देखें तो वो मेन एम क्या होगा? तो मेन एम है टू मेजर एंड रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ ऑक्यूपेशनल रेडिएशन डोज। ऑक्यूपेशनल रेडिएशन डोज का मतलब है जो पर्सनल, जो रेडिएशन वर्कर रेडिएशन फील्ड के अंदर कार्य कर रहे हैं, काफी दिनों से कार्य कर रहे हैं, कार्य करते हुए काफी टाइम हो गया, जैसे एक प्रकार से अपन ले सकते हैं कि जैसे ही किसी भी रेडिएशन फील्ड के अंदर, रेडिएशन फील्ड के अंदर, जैसे आप उदाहरण के ले सकते हो एक्सरे रूम के अंदर या सीटी स्कैन में, ठीक है, इनके अंदर जैसे ही किसी भी रेडिएशन वर्कर की पोस्टिंग होती है तो उसको सबसे पहले एक रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइस, रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइस प्रोवाइड करवाया जाता है ताकि उसकी मॉनिटरिंग होती रहे कि इस फील्ड के अंदर जब से ये वर्कर आया है तब से लेकर अब तक इसको कितनी रेडिएशन मॉनिटर, एक प्रकार से कितनी रेडिएशन लग चुकी है, कितनी रेडिएशन फील्ड के अंदर ये कार्य कर सकता है, उसके लिए। ऑल रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइसेस कंसिस्ट ऑफ रेडियो सेंसिटिव डिटेक्टर्स। और जो सभी प्रकार के जो रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइसेस होते हैं वो किनसे मिलकर बने होते हैं? वो रेडियो सेंसिटिव डिटेक्टर से मिलकर बने होते हैं। अर्थात जो उनके अंदर मटेरियल अपन यूज लेते हैं, जो मटेरियल, जो डिस्क, जो प्लेट अपन यूज लेते हैं वो होगी एक प्रकार से रेडियो सेंसिटिव, अर्थात वो रेडिएशन से ही प्रभावित होगी, वो रेडिएशन से ही प्रभावित होने वाली है, यानी कि जब उसके ऊपर रेडिएशन गिरेगी तभी जाकर वो प्लेट के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे या कुछ एक प्रकार से रिकॉर्ड हो पाएगा। अदरवाइज नॉर्मल लाइट या नॉर्मल जो टेम्परेचर है उससे ये जो मटेरियल है वो इतना प्रभावित नहीं हो पाएगा, या ना के बराबर ये क्या होगा? प्रभावित होगा, ठीक है। तो एक प्रकार से जो इनके मटेरियल्स जो होते हैं, जो ये डिवाइसेस होते हैं वो किनसे मिलकर बने होते हैं? वो डिवाइसेस मिलकर बने होते हैं आपके रेडियो सेंसिटिव डिटेक्टर्स एंड मींस ऑफ रिकॉर्डिंग द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन द डिटेक्टर्स। और ये क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के इफेक्ट को ऑन द डिटेक्टर्स के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए रेडिएशन डोजीमीटर्स, रेडिएशन जो डोजीमीटर्स हैं उनकी अपन बात करें कि वो कितने प्रकार के होते हैं, उन प्रकारों के अंदर अपन कौन कौन से रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं रेडिएशन डोजीमीटर। रेडिएशन डोजीमीटर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। रेडिएशन डोजीमीटर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले वाला जो डोजीमीटर होगा वो हमारा होगा
एरिया मॉनिटरिंग डिवाइसेस। एरिया मॉनिटरिंग डिवाइसेस इसका मतलब होता है कि कोई भी रेडिएशन, जो एक प्रकार से ये एक्सरे रूम हो गया, जैसा कि आपके उदाहरण के लिए अपन लेते हैं, ये एक्सरे रूम हो गया। इस एक्सरे रूम के अंदर प्रत्येक एरिया में, इसके पूरे एरिया के अंदर कितनी रेडिएशन लीकेज हुई है, या अगर अपने को इस एक्सरे रूम में, इस एक्सरे रूम में उपस्थित किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की या किसी भी एरिया या किसी भी कोने के अंदर रेडिएशन की लीकेज के बारे में या रेडिएशन के असेस के बारे में, कि कितनी रेडिएशन इस पूरे रूम के अंदर फैलती है, उसके बारे में अगर अपने को मेजर करना है, उस रेडिएशन को अपने को मापना है, तो उसके लिए अपन डिवाइसेस जो यूज लेते हैं वो होते हैं एरिया मॉनिटरिंग डिवाइसेस। एरिया मॉनिटरिंग डिवाइसेस, उस एरिया में कितनी रेडिएशन एक प्रकार से निकली है उसको अपन बोलेंगे एरिया मॉनिटरिंग डिवाइसेस, अर्थात उस एरिया में कितनी रेडिएशन लीकेज हुई है। अब देखिए एरिया मॉनिटरिंग डिवाइसेस क्या होते हैं। मेजर रेडिएशन इन ए पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या करते हैं, ये रेडिएशन के लीकेज को या रेडिएशन के एक्सपोजर को मेजर करते हैं। ठीक है, रेडिएशन के लीकेज ही नहीं बोलेंगे अपन, रेडिएशन के एक्सपोजर भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर रेडिएशन ओनली लीकेज ही नहीं होने वाली, वहां पर जो प्रत्येक एक्सपोजर के साथ रेडिएशन बाहर जाती है उसको भी मेजर करने का कार्य रेडिएशन मॉनिटरिंग या एरिया मॉनिटरिंग डिवाइसेस करते हैं। रेडिएशन एक्सपोजर या रेडिएशन लीकेज जो होगी उसको मॉनिटर करने का कार्य करेंगे एरिया मॉनिटरिंग डिवाइसेस। एरिया मॉनिटरिंग डिवाइसेस अलग अलग प्रकार के होते हैं, आयनाइजिंग चेंबर, जीएम काउंटर, सिंटिलेशन डिटेक्टर्स एंड प्रोपोर्शनल काउंटर। ठीक है, इनके बारे में भी अपन नेक्स्ट क्लासों में कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जैसे आयनाइजिंग चेंबर के बारे में पढ़ लिया, जीएम काउंटर के बारे में पढ़ लिया, सिंटिलेशन डिटेक्टर के बारे में पढ़ लिया, तो ये सब होते हैं आपके एक एरिया के अंदर रेडिएशन को मॉनिटर करना। दूसरा आता है अपने पास पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस। ठीक है, ये पर्सनल मॉनिटरिंग भी अपन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए ही अपन यूज लेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन के लिए या पर्टिकुलर एक प्रकार से रेडिएशन वर्कर के लिए ही अपन काम में लेंगे। ये पर्सनल अपन ये वाला भी यूज ले सकते हैं, स्पेलिंग के अंदर ये वाला भी यूज ले सकते हैं। जो पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस होते हैं वो एक्चुअली होते यही हैं, ये वाले पर्सनल मॉनिटरिंग, नॉट पर्सनल। ठीक है, ये वाले अपन यूज नहीं लेते, ये वाला वर्ड यूज लेते हैं पर्सनल मॉनिटरिंग के लिए, क्योंकि ये वाला पर्सनल यूज होता है कर्मिक के लिए। कर्मिक जो वहां पर वर्कर कार्य कर रहा है उसके लिए अपन यूज लेंगे पर्सनल। तो पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस क्या चीज होती है, देखिए, मेजर रेडिएशन रिसीव्ड बाय ए पर्सन या रेडिएशन वर्कर, रेडिएशन वर्कर। ठीक है, रेडिएशन फील्ड के अंदर कोई भी जो रेडिएशन वर्कर कार्य कर रहा है, ठीक है, जैसे कोई रेडियोग्राफर हो गया, कोई रेडियोलॉजिस्ट हो गया, सीटी इंचार्ज वगैरह हो गए, जो रेडिएशन फील्ड के अंदर कार्य करें, उन रेडिएशन फील्ड के अंदर कार्य करने वाले व्यक्तियों की रेडिएशन को मॉनिटर करने के लिए जो डिवाइसेस होते हैं उन्हें कहा जाता है पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस। और ये पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे टीएलडी, जिसको थर्मोल्यूमिनेसेंट, ठीक है, थर्मोल्यूमिनेसेंट डिवाइस या डोजीमीटर भी कहते हैं। दूसरा होता है फिल्म बेज, दूसरा क्या होता है, फिल्म बेज। थर्ड होता है आपका पॉकेट डोजीमीटर, और फोर्थ होगा आपका ओएसएलडी। ठीक है, चारों के बारे में ही अपन कंटिन्यूअसली एक के बाद एक पढ़ते जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से हो गए पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस, टीएलडी हो गया, फिल्म बेज हो गया, पॉकेट डोजीमीटर हो गया तथा ओएसएलडी हो गया। ठीक है, ओएसएलडी क्या होता है, ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस डोजीमीटर। ठीक है, यहां पर ये स्पेलिंग गलत है, इसको आगे बता दिया जाएगा, या आप ऊपर भी लिख सकते हो, ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस डोजीमीटर। ठीक है, ये होता है ओएसएलडी, जो कि जनरली इंडिया में यूज नहीं होता,
कि यूके यूएस में अपन इसको यूज लेते हैं, इसका यूज होता है। इंडिया के अंदर जनरली आपको टीएलडी, फिल्म बेज इन पॉकेट डोजीमीटर देखने को मिल जाएगा, जो कि पर्सनल या किसी भी कार्मिक का रेडिएशन मॉनिटरिंग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं पर्सनल रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइसेस। अब रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइसेस के अंदर हमने देखा कि दो प्रकार की ये रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइसेस होते हैं, एक होता है एरिया मॉनिटरिंग, एक होता है पर्सनल मॉनिटरिंग। सबसे पहले अपन देखते हैं पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस या पर्सनल रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइसेस। जैसा कि बताया गया था कि कोई भी किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो कि रेडिएशन फील्ड के अंदर कार्य कर रहा है, उसके लिए अपन क्या करते हैं, इसको यूज लेते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे क्या चीज होती है। इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग रेडिएशन रिसीव्ड बाय ए इंडिविजुअल वर्कर आर नोन एज पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस। वो डिवाइस या वो इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी पर्सनल, ठीक है, या किसी भी इंडिविजुअल वर्कर द्वारा प्राप्त की गई रेडिएशन को मॉनिटर करे, उसे अपन क्या कहेंगे, पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस। उसे कहा जाता है पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस। देखिए इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट या वो डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग, जिसका उपयोग अपन मेजर करने के लिए लेते हैं रेडिएशन, रेडिएशन का जो कि रिसीव्ड बाय, प्राप्त हो एक इंडिविजुअल वर्कर, एक वहां पर कार्य करने वाले वर्कर के द्वारा प्राप्त हो, आर नोन एज पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस। उसे हम क्या कहते हैं, उसे बोला जाता है पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस। पर्सनल रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइसेस आर यूज्ड टू मेजर द रेडिएशन डोज रिसीव्ड बाय ए पर्सन हु इज ऑक्यूपेशनली एक्सपोज्ड टू रेडिएशन। ठीक है, पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस का यूज अपन कौन किन के लिए करेंगे, अपन उन पर्सन्स के लिए करेंगे हु इज ऑक्यूपेशनली एक्सपोज्ड टू रेडिएशन, जो कि कंटिन्यूअसली रेडिएशन फील्ड के अंदर काम करने की वजह से रेडिएशन से क्या हो रहा है, एक्सपोज्ड हो रहा है, उनके लिए अपन क्या यूज लेंगे, पर्सनल रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइसेस। उनके लिए पर्सनल रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइसेस अपन यूज लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस अवेलेबल फॉर डिफरेंट पर्पस। यहाँ पर क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के डिवाइसेस होते हैं जिनका यूज अपन अलग अलग पर्पस के लिए यूज लेते हैं, सच एज डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल। ठीक है, देखिए जिसका उपयोग अपन सच एज डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल, जैसा कि जो एक प्रकार से रेडियोएक्टिव मटेरियल्स को जब एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर किया जाता है, तो ट्रांसफर करने पर, जैसे उदाहरण के लिए अपन देखते हैं कि जो रेडियो थेरेपीज जब होती है, रेडियो थेरेपीज जब होती है, तो रेडियो थेरेपी के दौरान एक रेडिएशन, जो एक प्रकार से आपका डिवाइस रहेगा, जो रेडिएशन सोर्स रहेगा, उस रेडिएशन सोर्स को, जिसके द्वारा रेडिएशन किसी भी थेरेपेटिक नीड, जिसको नीड है पर्सन को, ठीक है, जैसे कैंसर वाला पेशेंट है, उसको थेरेपी की नीड है, रेडिएशन थेरेपी की, कैंसर सेल्स को डैमेज करने के लिए, तो वहां पर सबसे पहले मशीन के अंदर एक रेडिएशन सोर्स को ट्रांसफर किया जाता है। तो उस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान रिलीज होने वाली रेडिएशन को जो रेडियो वर्कर के द्वारा ग्रहण की जाएगी या रिसीव की जाएगी, तो उसको मॉनिटरिंग के लिए भी अलग प्रकार से डिवाइसेस होते हैं। ये यहाँ पर इस चीज के लिए बताया गया है। देखिए, पर्सनल रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइसेस आर ऑफन इन द फॉर्म ऑफ बेज के रूप में भी ये हो सकते हैं, ठीक है, एंड डिटेक्टर के रूप में भी हो सकते हैं, एंड रिकॉर्ड एंड एक्यूमुलेटेड रेडिएशन डोज ओवर ए सेट ऑफ पीरियड, जो कि क्या करते हैं देखिए, पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस का यूज अपन बेज के रूप में भी कर सकते हैं, डिटेक्टर के रूप में भी यूज कर सकते हैं, जिनका कार्य होता है एक प्रकार से एक्यूमुलेटेड रेडिएशन डोज को एक पीरियड के अंदर, एक डोज पीरियड के अंदर क्या करना, एक प्रकार से रिसीव करना, ठीक है, रिकॉर्ड करना, उनका कार्य होता है बेज का और डिटेक्टर्स का। रेडिएशन वर्कर who are issued single beige for monitoring whole body dose should wear them in the region of collar with the label facing out। देखिए, रेडिएशन जो वर्कर होते हैं who are issued single beige, जिनको एक बेज अवेलेबल करवाया जाता है
या प्रोवाइड करवाया जाता है फॉर मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग के लिए। किसकी मॉनिटरिंग के लिए? रेडिएशन की मॉनिटरिंग के लिए, जो उनकी होल बॉडी पर लगने वाली है, उस होल बॉडी पर लगने वाली रेडिएशन को मॉनिटर करने के लिए या मॉनिटरिंग करवाने के लिए यहाँ पर जो बेज प्रोवाइड करवाया जाता है, उस बेज को वियर पहनते हैं, देम इन द रीजन ऑफ द कॉलर, कॉलर पर यहाँ पर पहना जाता है विद द लेवल फेसिंग आउट, और उसका जो लेवल होता है उसको बाहर की साइड करके। देखिए यहाँ पर टीएल जो आपका एक प्रकार से टीएलडी बेज होता है, उसको यहाँ पर अपन चेस्ट रीजन पर क्या करते हैं, उसको लगाते हैं। लगाने पर क्या होता है, उसका लेवल बाहर की साइड होना चाहिए। ठीक है, लेवल बाहर की साइड होना चाहिए ताकि रेडिएशन को सीधे डिटेक्ट कर ले। जितने भी रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइसेस होते हैं, पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस, उनको हमेशा लेड एप्रॉन के नीचे पहना जाता है। ठीक है, लेड एप्रॉन को नीचे इसलिए क्योंकि आने वाली जो रेडिएशन है वो पहले लेड एप्रॉन के ऊपर गिरेगी, लेड एप्रॉन के अंदर एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, उसके बाद में जो थोड़ी बहुत अमाउंट के अंदर, थोड़े अमाउंट के अंदर जो वर्कर के अंदर तक पहुंचती है, उस अंदर तक पहुंचने से पहले डिवाइस के द्वारा उसको क्या कर लिया जाएगा, डिटेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अपन, देयर आर 4 टाइप ऑफ पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस। यहाँ 4 प्रकार के पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस बताए गए हैं, जिनके अंदर सबसे पहला है फिल्म बेज, जिसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फिल्म बेज के बारे में, फिर पढ़ेंगे टीएलडी बेज के बारे में, उसके बाद में आएगा आपका पॉकेट डोजीमीटर, और लास्ट में आएगा आपका ओएसएलडी। इन तीनों का यूज इंडिया के अंदर यूज किया जाता है। तीनों का अलग अलग प्रकार से इनका कार्य है, तथा जो 4th नंबर वाला होता है, ये 4th नंबर वाला भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इसका यूज इंडिया में न करके यूएस एंड यूके में किया जाता है। ठीक है, ये आउट ऑफ कंट्री यूज किए जाने वाला एक प्रकार से पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फिल्म बेज के बारे में। फिल्म बेज क्या चीज होती है, किस प्रकार से ये रेडिएशन की मॉनिटरिंग करता है, रेडिएशन की मॉनिटरिंग करने के बाद में किस प्रकार से इसकी वर्किंग प्रिंसिपल होता है, और वर्किंग प्रिंसिपल के बाद किस प्रकार से इससे रेडिएशन का डोज जो लगी है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को, क्या इस बेज के द्वारा जो मेजर की गई है उसको किस प्रकार से रीड आउट करके बताया जाता है। ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, डिटेल से एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे। यहां से क्वेश्चन आए पूछे जाने की संभावनाएं होती है, जहां पर डायरेक्टली आपको फिल्म बेज, टीएलडी, पॉकेट डोजीमीटर या ओएसएलडी के बारे में पूछ सकते हैं। देखिए, सबसे पहला अपने होने वाला है फिल्म बेज। फिल्म बेज से अपन शुरुआत करेंगे कि सबसे पहले की फिल्म बेज क्या चीज होती है। जैसा कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइसेस के बारे में, रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइस किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या एरिया के अंदर रेडिएशन के एक्सपोजर को मॉनिटर करते हैं। रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइसेस को फिर 2 भागों में बांट दिया गया, एरिया और पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस। पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस किसी भी रेडिएशन वर्कर द्वारा रिसीव्ड रेडिएशन एक्सपोजर को या रेडिएशन एक्सपोजर की अमाउंट को डिटेक्ट करते हैं। सबसे पहला होगा अपना फिल्म बेज। ठीक है, फिल्म बेज के बारे में देखते हैं। फिल्म बेज इज ए पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस यूज्ड फॉर रेडिएशन डोज मेजरमेंट। देखिए, फिल्म बेज क्या है, आपका पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस है जिसका यूज रेडिएशन डोज के मेजरमेंट के लिए किया जाता है। इट कैन मेजर एक्सरे। देखिए, अब ये किन किन को मेजर कर सकता है, एक्सरे, अल्फा, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेज एंड थर्मल न्यूट्रॉन। ये सभी प्रकार की रेडिएशन को जो एक एक्सरे के एक्सपोजर के दौरान एक्सरे ट्यूब से बाहर निकलती है, जैसा कि अपन ने बात की थी प्रीवियस क्लासों में, जब रेडिएशन की जो मैंने एक्सरे ट्यूब की जो एक प्रकार से आपको क्लास के बारे में बताया था, क्लास में बताया था कि जो एक्सरे ट्यूब से बाहर रेडिएशन निकलती है वो होती है आपकी हेटेरोजेनस नेचर की, हेटेरोजेनस नेचर वाली। ठीक है, हेटेरोजेनस नेचर के अंदर अपन देख सकते हैं कि जो एक्सरेज बाहर निकलती है, एक्सरेज भी हो सकती है। एक्सरेज कौन कौन सी, कैरेक्टरिस्टिक एंड ब्रह्मस्ट्रम। साथ ही साथ इसके अंदर अल्फा पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, बीटा पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, थर्मल न्यूट्रॉन्स भी हो सकती है, और गामा रेज भी कभी कभी रिलीज हो जाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यहाँ से रेडिएशन निकलती है। इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशन को डिफरेंट डिफरेंट करके सेपरेट करके फिल्म बेज द्वारा क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये मेजर कौन कौन सी कर सकता है, एक्सरेज, अल्फा, बीटा,
ये अल्फा, ये बीटा पार्टिकल्स, गामा एंड थर्मल न्यूट्रॉन्स को ये मेजर कर सकता है। इन फिल्म बेस्ड डबल कोटेड फिल्म इज यूज, और यहाँ पर अपन कौन सी फिल्म यूज लेते हैं? डबल कोटेड। डबल कोटेड फिल्म का मतलब क्या होता है? डबल कोटेड फिल्म का मतलब होगा डबल इमल्शन लेयर वाली फिल्म, डबल इमल्शन लेयर फिल्म। ठीक है, डबल इमल्शन लेयर फिल्म का अपन इसमें यूज लेते हैं। किस प्रकार से यूज लेते हैं, किस प्रकार से डिटेक्ट करेंगे, उसके बारे में चर्चा करते हैं आगे। अब देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन किस प्रकार की बनी होती है, किस प्रकार का डिवाइस होता है। देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे अपन, तो सबसे पहले इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन के अंदर ये 3 प्रकार के डिवाइसेस से मिलकर बना होता है, या 3 प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं उनके बारे में देखिए। सबसे पहले देखिए कंपोनेंट्स की बात करेंगे, तो यहां पर जनरली अपन 3 प्रकार के कंपोनेंट्स देख सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले होगा फिल्म होल्डर। सबसे पहले वाला कौन सा होगा? फिल्म होल्डर होगा, जो फिल्म को होल्ड करता है ये। ठीक है, उसके बाद में होता है आपकी, या उसको अपन कैसेट भी बोल सकते हैं, कैसेट भी बोल सकते हैं। ये ए हो गया। बी होगा आपका फिल्टर्स या मेटेलिक फिल्टर्स। इन फिल्टर्स का कार्य होता है जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशन आती है, उन अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशन को अलग अलग फिल्टर द्वारा क्या किया जाता है? डिटेक्ट किया जाता है। और डिटेक्ट होने के बाद में किसके ऊपर गिरती है ये जाकर? ये गिरेगी आपके फिल्म के ऊपर। ठीक है, ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले अपन फिल्म होल्डर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में फिल्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे फिल्म के बारे में कि किस प्रकार से इनके कंपोनेंट्स एक एक करके अपन किस प्रकार से इनका फंक्शन होता है। ये पढ़ने के बाद देखिए आप कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं किस प्रकार का बना होता है। देखिए इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन होता है आपके फिल्म बेज का, जिसके अंदर आपको एक बाहर का केस जो दिखाई दे रहा है, आउटर केस जो दिखाई दे रहा है, ये आउटर केस है यहाँ पर फिल्म होल्डर या कैसेट जिसे अपन कह सकते हैं, कैसेट जिसे अपन कह सकते हैं। कैसेट के बाद में देखिए यहां पर आपको मेटेलिक फिल्टर्स मिल जाएंगे, यहां पर मेटेलिक फिल्टर्स देखने को मिल जाएंगे। ये कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के, 1 2 3 4 5 6। तो ये इसी प्रकार से ओरिएंटेड होते हैं। ये नहीं कि अपनी मर्जी से एक लिख दिया, फिर इधर 2, फिर इधर 3 4 5, इधर इस प्रकार से नहीं। इनकी एक पर्टिकुलर सीरीज होती है। वो किस प्रकार से है? जैसे 1 फिर 2 फिर 3 4 5 और 6, इसी प्रकार से क्या रहेगी? एक सीरीज रहेगी। इसका जस्ट अपोजिट आपको इस साइड बना देना है। ठीक है, यहां पर ये रहता है आपका क्लिप, ये क्लिप रहेगा जो इस फिल्म बेज को होल्ड करने का कार्य करेगा आपके चेस्ट लेवल पर या कॉलर पर। ठीक है, क्या होता है? ये क्लिप होता है, क्लिप के द्वारा यहाँ पर होल्ड किया जाता है। ठीक है, ये इनका एक प्रकार से इसको बंद करने का और ओपन करने का जो बीच में जो होती है क्लिप वो होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपके फिल्टर्स होंगे, फिल्टर्स को अपन विंडो के रूप में भी देख सकते हैं। तो कितनी विंडोज होती है? 6 ओपन होती है, दूसरी प्लास्टिक, कैडमियम, फिर थिन कॉपर, थिक कॉपर और लेड। इनका फंक्शन किस प्रकार से रहेगा आगे देखते हैं। कंपोनेंट्स आपको समझ में है? किन किन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है अपने को? 3 कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है। तीनों कंपोनेंट कौन कौन से हो गए? देखिए आप कंपोनेंट के बारे में लिख भी सकते हो अलग से, मैं लिख देता हूं कंपोनेंट्स कौन कौन से पढ़ेंगे अपन। पहला वाला कंपोनेंट पढ़ेंगे अपन फिल्म कैसेट, दूसरा वाला पढ़ेंगे अपन मेटेलिक फिल्टर्स, या एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं जिनको विंडो भी बोला जाता है। थर्ड होगा आपका फिल्म। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में अपन एक 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे।
नेक्स्ट आते हैं, सबसे पहले वाला आएगा आपका फिल्म होल्डर या होल्डर। देखिए, द फिल्म होल्डर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड स्टेनलेस स्टील। जो फिल्म होल्डर होता है, जो फिल्म को होल्ड करने का कार्य करेगा, वो किसका बना रहता है? द फिल्म होल्डर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड स्टेनलेस स्टील। ये प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील का बना होता है। द फिल्म होल्डर हैज 6 विंडो नोन एज फिल्टर्स। इसी फिल्म होल्डर के ऊपर आपको 6 प्रकार की विंडोज देखने को मिलेगी या 6 प्रकार के फिल्टर्स देखने को मिलेंगे। इन्हीं फिल्टर्स का कार्य होगा अलग अलग टाइप की रेडिएशन को डिटेक्ट करने का। ठीक है, देखिए इस प्रकार का आपका फिल्म होल्डर का ये फिल्म होल्डर होता है। ठीक है, फिल्म होल्डर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए प्लास्टिक केस, ये चारों तरफ क्या है इसके, ये चारों तरफ प्लास्टिक केस है। ये प्लास्टिक केस आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये क्लिप है, इस क्लिप के द्वारा अटैच किया जाता है। ठीक है, ये फिल्म बेस का आपको डायग्राम देखने को मिल जाएगा, जो ये जनरली किस प्रकार का डायग्राम होता है। नेक्स्ट देखते हैं फिल्टर्स। होल्डर के बारे में ओनली आपको इतना ही लिखना है। होल्डर्स के बारे में लिखने के बाद आप लिखोगे फिल्टर्स के बारे में। देयर आर मेटेलिक फिल्टर्स on either side of the film holder that help identify different types of radiation। देखिए यहाँ पर मेटेलिक फिल्टर्स either side यानी कि एक तरफ क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, of the होल्डर के, that help identify different types of radiation। जिनका कार्य क्या है? जिनका कार्य डिफरेंट टाइप की रेडिएशन को डिटेक्ट करना, डिफरेंट टाइप की रेडिएशन को आइडेंटिफाई करना। अब ये जो 6 जो इसके फिल्टर्स हैं, ये 6 फिल्टर्स या 6 जो विंडोज है, यही आपकी एक प्रकार से फिल्म होल्डर के अंदर मोस्ट होने वाली है। ठीक है, मोस्ट जो फिल्म होल्डर के अंदर है चीज या फिल्म बेस के अंदर याद करने वाली, वो है आपकी विंडोज। किस किस प्रकार की 6 विंडोज होती है, यहाँ पर आप इजीली इनको याद भी कर सकते हो। बिल्कुल शॉर्ट में एक प्रकार से सफिशिएंट और शॉर्ट आपको मटेरियल यहाँ पर लिखवाया हुआ है। ठीक है, देखिए कौन कौन सी विंडोज है, उनका क्या क्या कार्य है, वो विंडोज किन किन मटेरियल की बनी हुई होती है, उनकी थिकनेस कितनी है और वो कौन सी रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकेगी। एक ही लाइन में आपको ये चीजें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए कितनी विंडोज होती है, 6 विंडो, जिसमें फर्स्ट वाली जो विंडो है, इसका कार्य है डिटेक्ट अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, ये क्या करेगी, यहाँ पर ये डिटेक्ट करती है अल्फा पार्टिकल्स। ये पहली वाली आपको विंडो हो गई। दूसरी होती है नो मेटेलिक फिल्टर्स यूज। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, किसी प्रकार का इसके अंदर अपन मेटल यूज नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये होती है आपकी ओपन फिल्टर। सबसे वाला जो फिल्टर होगा, सबसे पहले वाला फिल्टर देखिए इस प्रकार से होल्डर होगा। होल्डर के अंदर जैसा कि बताया गया था 6 फिल्टर्स होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। पहला वाला जो फिल्टर होगा, ये होगा आपका ओपन फिल्टर। ओपन फिल्टर होने के साथ साथ ही ये डिटेक्ट करता है आपके क्या, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी क्या होती है? एनर्जी लोवेस्ट होती है, लोवेस्ट। ठीक है, लो होती है, बिल्कुल लोएस्ट होने के कारण ये अगर यहाँ पर किसी प्रकार का अपन मटेरियल यूज ले लेंगे, कोई फिल्टर यूज ले लेंगे ओपन की जगह, मान लीजिए कोई प्लास्टिक का फिल्टर यूज लेंगे, तो ये अल्फा पार्टिकल लो एनर्जी के होने के कारण उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इनको भी डिटेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि इनकी एक प्रकार से एनर्जी लो है, लेकिन ये क्या करते हैं, डोज देने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इनको भी डिटेक्ट करना जरूरी है। तो इसको किस प्रकार से डिटेक्ट किया जाएगा? इनको डिटेक्ट किया जाएगा ओपन फिल्टर द्वारा। किसी भी प्रकार के इनके बीच में रुकावट नहीं आनी चाहिए, वो डायरेक्टली फिल्म के ऊपर गिरेंगे, गिरने के बाद ही क्या करेंगे, डिटेक्ट हो जाएंगे, डिटेक्ट या रिकॉर्ड इजीली हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपन कौन सा लेते हैं, ओपन फिल्टर यूज लेते हैं। ओपन फिल्टर क्या कार्य करेगा आपकी, ओपन फिल्टर डिटेक्ट करता है आपको अल्फा पार्टिकल्स को, और यहाँ पर ये ओपन होता है ड्यू टू लो पेनिट्रेशन पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, उन अल्फा पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, लो होती है। इसके कारण अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन किसी प्रकार का मेटेलिक फिल्टर यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर किसी प्रकार का मेटेलिक फिल्टर यूज नहीं करते। नेक्स्ट देखिए
सेकेंड विंडो, फिल्टर्स इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। और ये जो विंडो होती है ये किसकी बनी रहेगी आपके, ये प्लास्टिक की बनी रहेगी, यानी कि विंडो के अंदर किसी न किसी प्रकार की रुकावट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। वो रुकावट है किसकी, प्लास्टिक की, ठीक है। ये देखिए 6 विंडो हो गई, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। पहली वाली चीजें अपनी ओपन, दूसरी वाली हो गई अपनी प्लास्टिक वाली, ठीक है। लाइट व्हाइट इन कलर, और ये क्या होती है, व्हाइट कलर की होती है। आपको ये व्हाइट कलर की देखने को मिलेगी इस प्रकार से, लाइट व्हाइट इन कलर, ठीक है। व्हाइट कलर की होगी क्योंकि प्लास्टिक व्हाइट कलर का आपको जनरली देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो व्हाइट कलर की होती है। इट डिटेक्ट्स बीटा पार्टिकल्स, और ये कौन सी पार्टिकल्स को डिटेक्ट करती है, ये डिटेक्ट करेगी आपके बीटा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने का कार्य करेगी। थिकनेस ऑफ फिल्टर इज 1 mm। अब यहाँ पर अपन ने प्लास्टिक जो यूज लिया है उसकी कोई पर्टिकुलर थिकनेस होगी, तो वो थिकनेस कितनी होती है, 1 mm। 1 mm क्या होगी, इसकी थिकनेस होगी। ये आपका सेकंड फिल्टर हो गया। थर्ड फिल्टर पर आते हैं। फिल्टर इज मेड अप ऑफ CD, कैडमियम। किसका बना होता है, ये कैडमियम का बना होता है फिल्टर। इससे ऊपर वाला प्लस फिल्टर आपका प्लास्टिक का बना हुआ था, सेकंड वाला फिल्टर बना होगा आपका कैडमियम का। येलो इन कलर, और ये किस कलर का होगा, ये आपको देखने को मिलेगा येलो कलर का पूरा का पूरा, ठीक है। येलो कलर का देखने को मिलेगा, किसका बना होता है, कैडमियम का बना होता है। डिटेक्ट क्या करेगा ये, इट डिटेक्ट थर्मल न्यूट्रॉन्स। किनको डिटेक्ट करता है, थर्मल न्यूट्रॉन्स को डिटेक्ट करने का कार्य करता है। थिकनेस ऑफ फिल्टर इज 1 mm, और इस फिल्टर की थिकनेस कितनी होती है, 1 mm, जो कि आपको प्लास्टिक की फिल्टर की थिकनेस थी वही थिकनेस इसकी होगी, बस यहाँ पर मटेरियल क्या है, डिफरेंट है। ऊपर प्लास्टिक का यूज लिया था, यहाँ पर अपन ने कैडमियम का यूज ले लिया। और इसी के साथ साथ जैसे ये आपके बीटा पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर रहा था, तो ये आपके थर्मल पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने लग गया। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ विंडो। अब जो फोर्थ विंडो आएगी उसका कार्य क्या होगा, देखिए प्रत्येक में आपको डायग्राम के साथ समझाया जाएगा। पहले वाली हो गई, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, और फोर्थ पे आते हैं। फिल्टर इज मेड अप ऑफ कॉपर। फोर्थ नंबर का जो फिल्टर होता है वो आपके मिलकर बना होगा कॉपर का, ग्रीन इन कलर। और ये कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का। पहला वाला होगा आपका ओपन, सेकंड होगा प्लास्टिक जो व्हाइट कलर का है, थर्ड वाला होगा आपका कैडमियम जो कि येलो कलर का है, और फोर्थ होगा आपका एक प्रकार से कॉपर का बना हुआ फोर्थ फिल्टर जो कि किस कलर का होगा, आपके ग्रीन कलर का, ठीक है। इस प्रकार से इट डिटेक्ट लो एनर्जी एक्सरेज। इसका कार्य क्या होगा, इसका कार्य होगा आपके लो एनर्जी एक्सरेज को डिटेक्ट करना, लो एनर्जी एक्सरेज को डिटेक्ट करना, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज को। लो एनर्जी तो कौन सी हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हो जाएगी। ब्रह्मस्ट्रम और कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे आपकी लो एनर्जी वाली एक्सरेज हो जाएगी। थिकनेस ऑफ फिल्टर इज 0.15 mm। जो ये फिल्टर होता है आपके फोर्थ फिल्टर, इस फोर्थ फिल्टर को अपन बोल सकते हैं थिन कॉपर। देखिए मेड अप ऑफ थिन कॉपर। किसका बना होता है, ये थिन कॉपर का मिलकर बना होगा, ठीक है। ये मिलकर बना होता है आपके थिन कॉपर का। थिन यानी कि पतला होने की वजह से इसकी थिकनेस भी क्या हो जाएगी, 0.15 mm हो जाएगी। 0.15 mm का जो डिटेक्टर है आपका, ये डिटेक्ट क्या कर रहा है, आपके लो एनर्जी एक्सरेज को डिटेक्ट कर रहा है। इसके बाद में जाएगा आपका फिफ्थ विंडो, ठीक है। अब फिफ्थ विंडो के बारे में देखते हैं। फिल्टर इज मेड अप ऑफ थिक कॉपर। आपका 5 नंबर का जो फिल्टर है ये किस कलर का होगा, ये कलर का होगा आपके पिंक कलर का, ठीक है। ये होगा आपके पिंक कलर का। सभी फिल्टर्स के अलग अलग कलर बताए गए हैं, अलग अलग वर्किंग प्रिंसिपल बताया गया है, अलग अलग रेडिएशन को डिटेक्ट कर रहे हैं, साथ ही इनकी थिकनेस भी अलग अलग है। देखिए इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, इसकी थिकनेस भी हो जाएगी आपके 1 mm। लेकिन मटेरियल क्या है, अपन ने यहाँ डिफरेंट यूज किया है, तो
तो डिफरेंट यूज करने की वजह से ये क्या करेगा, इट डिटेक्ट्स गामा रेज एंड हाई एनर्जी एक्स रेज। ये गामा रेज के साथ साथ आपको हाई एनर्जी एक्स रेज भी प्रोवाइड कराएगा। जनरली इसका कार्य होगा हाई एनर्जी एक्स रेज को डिटेक्ट करना, ठीक है। जनरली इसका कार्य क्या होगा, हाई एनर्जी एक्स रेज को डिटेक्ट करने का कार्य फिफ्थ विंडो का होगा। थिकनेस ऑफ फिल्टर इज 1 mm और थिकनेस कितनी रहेगी इसकी, 1 mm रहेगी। देखिए ओनली 0.15 mm आपके रहेगी किसकी, थिन कॉपर की, क्योंकि ये थिन है। इस अदरवाइज बाकी सभी की 1 mm 1 mm 1 mm एंड 1 mm। बाकी पहला वाला तो आपका ओपन है ही सही, ठीक है। ये हो गया आपका 5 विंडो। 5 विंडो के बाद में अपन आएंगे 6th विंडो पर। 6th विंडो, फिल्टर इज मेड अप ऑफ लेड। ये 6 जो विंडो होती है, ये 6 विंडो किसकी बनी होती है, यह आपकी बनी रहेगी लेड की, ब्लैक इन कलर। और ये किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। देखिए इस प्रकार से पहली वाली हो गई आपकी, ये हो गई आपकी ओपन। पहले इसके बारे में देख लेते हैं 6 विंडो के बारे में। फिल्टर इज मेड अप ऑफ लेड, लेड का बना होता है, ब्लैक इन कलर, ब्लैक कलर का ये होता है। इट डिटेक्ट्स गामा रेज, ये किनको डिटेक्ट करता है, गामा रेज को डिटेक्ट करने का कार्य करता है। कौन सी रेज को, गामा रेज को, ओनली गामा रेज को। थिकनेस ऑफ द फिल्टर इज 1 mm और इस फिल्टर की थिकनेस भी कितनी होगी, बाकी सभी के समान 1 mm होगी। बात करते हैं अपन डायग्राम के अंदर। डायग्राम के अंदर आपको सही से समझ में आएगा, देखना। पहली जो विंडो हो गई, पहली विंडो हो गई आपकी ओपन विंडो, यानी कि नो फिल्टर, नो फिल्टर यहां पर है, फिल्टर ही नहीं है, ठीक है। नहीं होने की वजह से ये डिटेक्ट क्या करेगा, लो एनर्जी के एक्स रेज, यानी कि एक प्रकार से जिनकी एनर्जी लो है, तो वो कौन से आपके अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। ओपन है कि इजीली चली जाए कोई चीज, तो वो कौन से होंगे, अल्फा पार्टिकल्स, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है, बिल्कुल लो है। इसी के साथ साथ बाकी और भी रेडिएशन इसके अंदर आएगी, लेकिन जनरली अल्फा पार्टिकल्स को या अल्फा रेज को डिटेक्ट करने का कार्य करेगा। देखिए दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा होता है आपका प्लास्टिक फिल्टर। प्लास्टिक फिल्टर कलर कौन सा होगा इसका, व्हाइट होगा। थिकनेस कितनी होगी, 1 mm होगी। अब 1 mm थिकनेस है, प्लास्टिक का है, तो कौन सी रेडिएशन को डिटेक्ट करेगा ये, जिनकी एनर्जी हो। तो बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी अल्फा पार्टिकल से थोड़ी ज्यादा होती है, तो ये बीटा पार्टिकल्स को क्या करेगा, डिटेक्ट करने का कार्य करेगा। इसी प्रकार से थर्ड हो गया आपका कैडमियम फिल्टर। थर्ड क्या हो गया, कैडमियम फिल्टर। अब कैडमियम का फिल्टर है तो थिकनेस होगी 1 mm। 1 mm का है, कलर कौन सा होगा इसका, येलो इन कलर। अब कलर है और कैडमियम का फिल्टर है, 1 mm इसकी थिकनेस है, तो कौन सी डिटेक्ट करेगा ये डिटेक्ट करने का कार्य करेगा आपके एक प्रकार से थर्मल न्यूट्रॉन्स। थर्मल न्यूट्रॉन्स को डिटेक्ट करने का कार्य करेगा। इसी के बाद अपन देखेंगे 4th विंडो। इसके बाद में अपन देखेंगे 4th विंडो। 4th विंडो आपकी किसकी बनी रहती है, 4th विंडो अपन देखेंगे, बात करेंगे, तो ये होती है आपके थिन कॉपर की। थिन कॉपर की है, थिकनेस कितनी है, थिन है तो 0.15 mm इसकी थिकनेस है। थिकनेस होने के साथ साथ कलर कौन सा है इसका, पिंक इन कलर है, ठीक है। पिंक नहीं है, ग्रीन है, ठीक है। ग्रीन कलर अपन ने पहले देखा था। जो आपका 4th विंडो है वो कौन से कलर की है, सॉरी यहाँ पे ग्रीन कलर होगा, ठीक है। 4th जो विंडो है आपकी, 4th विंडो आपकी होगी थिन कॉपर की। थिन कॉपर की थिकनेस कितनी होगी, 0.15 mm, क्योंकि ये क्या है, थिन है। थिन होने के साथ साथ डिटेक्ट क्या करेगा ये, अगर ये थिन है, कॉपर का है, तो एक प्रकार से डिटेक्ट करेगा आपकी लो एनर्जी एक्स रेज। लो एनर्जी एक्स रेज को डिटेक्ट करने का कार्य करेगा। साथ ही साथ अगर ये लो एनर्जी एक्स रेज को डिटेक्ट कर रहा है, थिन है, 0.15 mm है, ठीक है, वहां हो गया इसका, ठीक है। 4th नंबर का थिन कॉपर का होगा, 0.15 mm इसकी थिकनेस होगी, लो एनर्जी का होगा। इसी के साथ अपन देखते हैं 5th नंबर पे आते हैं। 5th नंबर का फिल्टर आपका होगा थिक कॉपर का।
थिक कॉपर, थिकनेस कितनी होगी इसकी, थिकनेस होगी इसकी आपको मिल जाएगी 1 mm की देखने को, साथ जो भी आपके बाकी फिल्टर है उसी प्रकार से। इसी के साथ साथ कलर कौन सा होगा इसका, पिंक कलर का होगा। डिटेक्ट क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा आपके हाई एनर्जी एक्सरेज, हाई एनर्जी एक्सरेज को डिटेक्ट करने का कार्य करेगा। इसी के साथ साथ हाई एनर्जी के साथ साथ 6 नंबर का जो फिल्टर आ गया आपका, ठीक है, 6 नंबर का जो फिल्टर होगा वो किस कलर का होगा, 6 नंबर का फिल्टर होगा आपका ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का। थिकनेस कितनी होगी, 1 mm होगी। मटेरियल कौन सा यूज लेंगे, लेड का मटेरियल यहां पर यूज लेंगे। लेड का मटेरियल यूज लेंगे तो किस प्रकार की रेडिएशन को ही पेनिट्रेट होने देगा, ओनली जिसकी एनर्जी सर्वाधिक हो। तो सर्वाधिक एनर्जी की एक्सरेज तो हमारे कौन सी होगी, गामा रेज होगी, गामा रेज होगी जो कि सर्वाधिक एनर्जी वाली है, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग फिल्टर्स का, अलग अलग विंडोज का अलग अलग कार्य है, अलग अलग उनकी थिकनेस बताई गई है, अलग अलग उनका कलर, साथ के साथ मैंने कलर भी यहाँ पर बता दिए गए हैं आपको, ठीक है। जो फिल्टर जहां पर जो कलर है उसी का ये कलर रहेगा, ठीक है। तो इसी क्रम में आपको प्रत्येक फिल्टर के बारे में बताना होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, डायग्राम मैंने बता दिया है। डायग्राम के बाद अपन बात करेंगे फोटोग्राफिक फिल्म की। जो फिल्म इसके अंदर अपन यूज लेते हैं वो कौन सी होती है, तो जनरली अपने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर अपन काम में लेते हैं वही फिल्में अपन यहाँ पर यूज लेंगे, लेकिन उसकी जो साइज है वो अलग होगी, उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो थोड़ी सी अलग होगी। देखिए, इट इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग 1 और मोर फोटोग्राफिक फिल्म। फोटोग्राफिक फिल्म का यूज अपन यहाँ पर एक या एक से अधिक फोटोग्राफिक फिल्म का अपन यहाँ यूज ले सकते हैं। साइज ऑफ द फिल्म इज 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर जो आप यूज ले रहे हो फिल्म, उसकी साइज कितनी है, 4/3 सेंटीमीटर। कितनी है, 4/3 सेंटीमीटर। बिल्कुल इतनी सी अपन क्या लेंगे यहाँ पर फिल्म यूज लेंगे। लेकिन जो मेन अपन रेडियोग्राफ के अंदर यूज लेते हैं वो कितनी लेते हैं, 14/17, 10/10, इस प्रकार से 8/10 की अपन डिफरेंट टाइप की फिल्म्स यूज लेते हैं। फोटोग्राफिक फिल्म इज पैक्ड इन ए लाइट टाइट पॉलीथीन। और जो ये फिल्म होती है, देखिए यहाँ पर जो ये फिल्म होगी वो फिल्म किसके अंदर होगी, ये फिल्म आपको देखने को मिलेगी एक लाइट टाइट पॉलीथीन के अंदर। जैसे आपकी ये फिल्म है 4/3 सेंटीमीटर की फोटोग्राफिक फिल्म, इस फोटोग्राफिक फिल्म को कवर किया जाएगा एक लाइट टाइट पॉलीथीन से। क्योंकि जैसा कि अपन ने एक्सरे फिल्म के बारे में पढ़ा है, तो एक्सरे फिल्म के बारे में पढ़ा है कि ये क्या होती है, ये होती है आपकी लाइट सेंसिटिव, लाइट सेंसिटिव। लाइट से इजीली क्या हो जाती है, ये एक्सपोज हो जाती है। तो उससे बचाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको लाइट टाइट, मतलब लाइट जिसके अंदर इजीली पेनिट्रेट करके नहीं जा पाए, ऐसी पॉलीथीन से इसको अपन कवर कर देंगे। पॉलीथीन एंड वेपर प्रूफ एनवेलप, और वाष्प भी अंदर ना जा पाए, क्योंकि आपकी फिल्म साथ ही साथ क्या होती है, वेपर से भी सेंसिटिव होती है, टेम्परेचर से भी सेंसिटिव होती है, ठीक है, ह्यूमिडिटी से भी सेंसिटिव होती है, काफी सारे हैं। लेकिन जिससे अपन बचाया जा सके वो है आपके लाइट एंड वेपर से उसको बचाया जा सके, ठीक है। इस प्रकार की एक पॉलीथीन से अपन उसको चारों तरफ से पैक्ड कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर 2 फिल्म्स आर यूज्ड इन द फिल्म बेज। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, 2 प्रकार की फिल्में एक फिल्म बेस के अंदर यूज लेंगे। अब देखिए वो फिल्में कौन कौन सी है और उसका कार्य क्या क्या है। फर्स्ट जो फिल्म लेंगे अपन यूज, वो होती है आपकी स्लो स्पीड फिल्म, ठीक है। अब फिल्म के प्रकार अपन ने एक्सरे फिल्म की जो क्लासेस हैं उसके अंदर पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एक्सरे फिल्म की स्पीड होती है, किस प्रकार से अलग अलग फिल्में कार्य करती है। देखिए, स्लो स्पीड फिल्म एंड फास्ट स्पीड फिल्म। स्लो स्पीड फिल्म इज डिजाइंड फॉर रिकॉर्डिंग हाई इंटेंसिटी रेडिएशन। देखिए, जो स्लो स्पीड फिल्म होती है वो स्लो स्पीड फिल्म क्या करेगी, आपकी हाई इंटेंसिटी की रेडिएशन को रिकॉर्ड करेगी। और जो फास्ट स्पीड फिल्म होगी वो फास्ट स्पीड फिल्म आपके लो जो इंटेंसिटी की रेडिएशन है उस लो इंटेंसिटी की रेडिएशन को इजीली डिटेक्ट करके रिकॉर्ड करने का कार्य करेगी। दीज फिल्म, यहाँ पर एक नोट दिया गया है, नोट देख लीजिए, एक सेकेंड, ठीक है। बात कर रहे थे हम फिल्म के टाइप्स की। फर्स्ट फिल्म क्या होती है, स्लो स्पीड फिल्म, जिसकी रिक्वायरमेंट कहां पर होती है, जिसकी रिक्वायरमेंट होगी हाई इंटेंसिटी की रेडिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए।
फास्ट स्पीड फिल्म का क्या होगा कार्य? फास्ट स्पीड फिल्म का कार्य होगा जहां पर इंटेंसिटी क्या हो, लो हो, वहां पर लो इंटेंसिटी की जो रेडिएशन है उसको फास्ट स्पीड फिल्म के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। देखिए यहाँ पर नोट है, दीज फिल्म्स आर यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ 1 मंथ। अब ये फिल्मों का जो यूज होता है, इन फिल्मों का यूज अपन 1 महीने के लिए कर सकते हैं, इसके बाद में इनको चेंज करना आवश्यक होता है। या एक फिल्म को अपन 1 मंथ तक क्या कर सकते हैं, रेडिएशन वर्क में अगर कोई भी रेडिएशन वर्कर कार्य कर रहा है और उसने फिल्म बेच पहनी हुई है और उस फिल्म बेच के अंदर जो फिल्म है वो फिल्म बेच के अंदर फिल्म क्या कर सकती है, 1 मंथ के टाइम पीरियड के लिए उसके ऊपर रेडिएशन के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड कर सकती है। जो फिल्टर्स होते हैं, फिल्टर्स द्वारा फिल्म के ऊपर जो रेडिएशन गिरेगी अलग अलग, तो वो 1 महीने के लिए क्या कर सकती है, 1 मंथ के लिए उन रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकती है। देखिए नेक्स्ट चलते हैं। इस प्रकार से फोटोग्राफिक फिल्म आपको देखने को मिल जाएगी। ये फोटोग्राफिक फिल्म जस्ट इन 6 फिल्टर्स, जो फिल्टर्स होते हैं इन्हीं फिल्टर्स के नीचे क्या लगी रहती है, यहाँ पर इन्हीं फिल्टर्स के नीचे आपको देखने को मिलेगी फोटोग्राफिक फिल्म। ये फोटोग्राफिक फिल्म आपकी वही रेडियोग्राफिक फिल्म है जो जनरली अपन रेडियोग्राफ के लिए यूज लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक क्लिप देखने को मिलेगा पिन, जो अटैच करने के लिए, ठीक है, जिसको अपन कॉलर वगैरह पर अटैच कर सके। ये फिल्टर पिन आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। वर्किंग प्रिंसिपल, किस प्रकार से ये कार्य करता है, किस प्रकार से रेडिएशन इसके ऊपर एक्सपोज होकर गिरती है और किस प्रकार से ये डिटेक्ट करेगा, ठीक है। फिल्म पे इसका कार्य किस प्रकार से होगा, व्हेन रेडिएशन पासेस थ्रू द फिल्टर्स, जब फिल्टर से पास होती है रेडिएशन, इट कोज फॉर्मेशन ऑफ इमेज नोन एज लेटेंट इमेज। और ये इमेज किसके द्वारा, एक प्रकार से जैसे ही रेडिएशन इन फिल्टर्स से होकर फिल्म के ऊपर गिरेगी, तो जैसे ही फिल्म के ऊपर रेडिएशन गिरती है तो वहां पर किसका फॉर्मेशन होता है, वहां पर फॉर्मेशन होता है आपके लेटेंट इमेज का। वहां पर इसका फॉर्मेशन होता है लेटेंट इमेज का। लेटेंट इमेज के फॉर्मेशन के बारे में आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो आप प्रीवियस क्लास के अंदर लेटेंट इमेज के फॉर्मेशन के बारे में देख सकते हो। लेटेंट इमेज की फॉर्मेशन के चैप्टर के नाम से आपको अलग से टॉपिक मिल जाएगा। इन द फिल्म्स दिस लेटेंट इमेज हैज रीजन ऑफ डिफरेंट डेंसिटी अंडर द डिफरेंट फिल्टर्स ड्यू टू द डिफरेंट पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ द फिल्टर। अब देखिए, जो एक्सरे फिल्म होगी आपकी इस प्रकार से, जिसके अंदर फिल्म अपन यूज लेते हैं, ये फिल्म आपके जस्ट किसके अंदर नीचे होती है। देखिए जैसे कि अपन ने डायग्राम के अंदर देखा था अभी, ये देखिए डायग्राम से समझते हैं। वो जो डिफरेंट फिल्टर्स होते हैं, ये डिफरेंट फिल्टर्स के बारे में हमने पढ़ा है कि जो फिल्टर्स होते हैं वो अलग अलग मेटल के बने होते हैं। अब अलग अलग मेटेलिक फिल्टर है यहाँ पर मौजूद, तो अलग अलग मेटेलिक फिल्टर क्या करेंगे, अलग अलग इंटेंसिटी की रेडिएशन को अपने में से पेनिट्रेट होने देंगे। अब अलग अलग इंटेंसिटी की रेडिएशन पेनिट्रेट होगी, तो पेनिट्रेट होकर किसके ऊपर गिरेगी, इस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर। इस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर जैसे ही गिरेगी तो अलग अलग डेंसिटी यहाँ पर क्या करेगी, वो अलग अलग डेंसिटी यहाँ पर डेवलप करेगी, ठीक है। जैसे ये हल्की सी डेंसिटी यहाँ पर मिल गई आपको, ठीक है। उसके बाद में थोड़ी और डार्क यहाँ पर मिल जाएगी, थोड़ी और डार्क यहाँ मिल जाएगी। इस प्रकार से अलग अलग डेंसिटीज आपको अलग अलग फिल्टर के नीचे देखने को मिलेगी। और इसी डेंसिटी के बेसिस पर देखिए आगे देखिए, क्योंकि डिफरेंट फिल्टर है, डिफरेंट फिल्टर अलग अलग मेटल के हैं, अलग अलग मेटल के होने के साथ साथ अलग अलग उनकी थिकनेस है, और अलग अलग थिकनेस होने के साथ साथ वो अलग अलग इंटेंसिटी की रेडिएशन को क्या होने देंगे, पेनिट्रेट होने देंगे। इन दिस लेटेंट इमेज डिफरेंट पेनिट्रेटिंग पावर्स क्रिएट रीजन ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज अंडर डिफरेंट फिल्टर। और अलग अलग या डिफरेंट फिल्टर्स के नीचे डिफरेंट डेंसिटी की लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। आफ्टर 4 वीक, 1 महीने बाद, BARC मेजर द डेंसिटी बाय द डेंसिटोमीटर। अब देखिए 1 महीने बाद या 1 महीने तक जिसे कंटिन्यूअसली ये एक्सपोज होती जा रही है, जो फिल्म बेस के अंदर लगी हुई है, अलग अलग फिल्टर्स द्वारा अलग अलग इंटेंसिटी की रेडिएशन इसके ऊपर गिर रही है, अलग अलग इंटेंसिटी की रेडिएशन अलग अलग फिल्टर्स द्वारा अलग अलग पेनिट्रेशन पावर के साथ जैसे ही फिल्म के ऊपर गिरेगी, तो वहां पर डिफरेंट फिल्टर्स के नीचे डिफरेंट डेंसिटी की लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब 1 महीने बाद इस फिल्म बेस को रीडिंग के लिए BARC भेजा जाता है, और BARC मेजर करेगा उन डेंसिटी को या उस लेटेंट इमेज को पहले विजिबल इमेज में कन्वर्ट करके, और जैसे ही उस विजिबल इमेज पे अलग अलग डेंसिटी मिलेगी, उस डेंसिटी को किसके द्वारा मेजर किया जाएगा,
उस डेंसिटी को मेजर किया जाएगा डेंसिटोमीटर द्वारा। ठीक है, डेंसिटी को मेजर किसके द्वारा किया जाता है? डेंसिटोमीटर द्वारा मेजर किया जाएगा। ठीक है, डोज इज मेजर्ड बाय मिलीसीवर्ट, और ये डोज किसके द्वारा मेजर की जाएगी? मिलीसीवर्ट एक इसकी यूनिट होती है मेजर करने की, तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा? मिलीसाइवर्ट, इसको बोलते हैं अपन मिलीसाइवर्ट। ठीक है, ये डोज की एक प्रकार से यूनिट होती है। इट कैन बी मेजर्ड रेडिएशन फ्रॉम 10 mR टू 100 mR। ये इसकी रेंज कितनी होती है फिल्म बेस की मेजर करने की? इसकी मेजर होती है, रेंज कितनी है? 10 mR टू 10 मिली रोंटन से 1000 मिली रोंटन तक इसकी रेंज होती है। ठीक है, लेकिन जो होल बॉडी पर जो डोज लग रही है उसको किसके द्वारा मेजर किया जाएगा? डोज को मेजर किया जाएगा मिलीसाइवर्ट में। मिलीसाइवर्ट में बॉडी पर डोज को मेजर किया जाता है, और फिल्म के ऊपर जो रेडिएशन मेजर की जा रही है वो रोंटन के अंदर मेजर की जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। देखिए इसके एडवांटेज क्या क्या है? लाइट वेट, एक तो इसका वेट क्या है? लाइट है, ड्यूरेबल है, टिकाऊ है, मतलब लंबाई टिक सकता है, पोर्टेबल है, कैरी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान तक अपन ले जा सकते हैं, कॉस्ट एफिशिएंट है, इसका कॉस्ट एफिशिएंट है, मतलब इजीली इसको बाय कर सकते हैं अपन। परमानेंट लीगल रिकॉर्ड, और ये लीगल रखता है तथा परमानेंट रिकॉर्ड भी रखने का कार्य करता है, यानी कि लेटेंट इमेज पर अगर एक बार रेडिएशन लग गई तो उसको अपन चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उस डेंसिटी को चेंज नहीं कर सकते, और ये लीगल रिकॉर्ड है, इसमें किसी प्रकार की काट छांट या एडिटिंग अपन नहीं कर सकते। कैन डिफरेंशिएट बिटवीन स्कैटर्ड एंड प्राइमरी बीम। ठीक है, अब अलग अलग प्रकार की रेडिएशन कोई मॉनिटर कर रहा है, अलग अलग प्रकार की रेडिएशन कोई मेजर कर रहा है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार से क्या करेगा? ये एक प्रकार से रेडिएशन की डिफरेंसिटी के बारे में भी अपने को बता सकता है कि इस प्रकार की रेडिएशन यहाँ पर होगी, इस प्रकार की रेडिएशन, या कौन कौन सी प्रकार की रेडिएशन किसी पर्टिकुलर पर्सन को लगी है। ठीक है, या पर्टिकुलर किसी एरिया के अंदर अगर मान लीजिए गामा रेडिएशन का लीकेज हो रहा है तो उसका भी पता लग सकता है। वहां पर ब्रह्मस्लंग अक्सर है, या हाई इंटेंसिटी अक्सर है, लो इंटेंसिटी अक्सर है, उसका भी पता लगाया जा सकता है। कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एक्सरे गामा एंड बीटा रेज, ये क्या कर सकता है? एक्सरे गामा और बीटा रेज के बारे में अलग अलग बता सकता है, यानी कि यहाँ पर एक्सरेज है या गामा रेज है या बीटा रेज है, क्योंकि अलग अलग फिल्टर्स है, अलग अलग फिल्टर से अलग अलग इंटेंसिटी की रेडिएशन ही पेनिट्रेट हो सकती है। उदाहरण के लिए मानिए, जैसे मान लीजिए कोई रेडिएशन एरिया है, इस रेडिएशन एरिया के अंदर आपने यहाँ पर फिल्म बेस रख दिया, और इस फिल्म बेस के अंदर 6 फिल्टर लगे हुए हैं, और यहाँ पर ओनली हाई एनर्जी है, हाई एनर्जी एक्सरे रिलीज हो रहे हैं, हाई एनर्जी एक्सरे जिसके अंदर ब्रह्मस्लंग। अब इसका पता कैसे लगा जाएगा कि यहाँ पर कौन सी रेडिएशन लीकेज हो रही है या कौन सी रेडिएशन उपस्थित है? तो फिल्म बेस क्या करेगा? फिल्म बेस ये हाई इंटेंसिटी रेडिएशन, जैसे कि अपन ने पढ़ा है, जो 5th नंबर का फिल्टर है, 5th नंबर का फिल्टर किसका बना होता है? थिक कॉपर का। थिक कॉपर 1 mm थिकनेस है और पिंक कलर का है। ठीक है, ये हाई एनर्जी को क्या करेगा? डिटेक्ट करने का कार्य करता है, हाई एनर्जी की रेडिएशन को। ठीक है, अब यहाँ पर जो लेड का बना हुआ है वो लेड क्या करेगा? वो हाई एनर्जी की रेडिएशन को पेनिट्रेट नहीं होने देता, वो ओनली गामा रेज को पेनिट्रेट होने देता है। ठीक है, गामा रेज को पेनिट्रेट होने देगा, तो यहाँ पर अपन आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर गामा रेज रिलीज नहीं है, यहाँ पर हाई एनर्जी की एक्स रेज है, जो कि 5th नंबर के फिल्टर के नीचे डेंसिटी क्रिएट कर देगी। ठीक है, इस प्रकार से कैन इंडिकेट डायरेक्शन फ्रॉम वेयर रेडिएशन कम फ्रॉम, और ये भी डिटेक्ट कर सकता है कि रेडिएशन कहाँ से रिलीज हो रही है। कंट्रोल बेस कैन इंडिकेट इफ एक्सपोज्ड इज ट्रांसमिट। ठीक है, ये क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है, यदि कोई भी रेडिएशन क्या है ट्रांसमिट हो रही है तो उसको भी ये कंट्रोल करने का कार्य कर सकता है। देखिए डिसएडवांटेज क्या क्या है इसके? ओनली रिकॉर्ड्स एक्सपोजर वेयर इट्स वोर्न, ये कहां पर ही कार्य करेगा? ओनली जहां पर इसको पहना गया है किसी भी रेडिएशन फील्ड के अंदर, वहीं पर या किसी जगह पर अगर रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ है तभी ये रेडिएशन की एक्सपोजर को डिटेक्ट कर सकता है। नॉट इफेक्टिव इफ नॉट वोर्न, यदि इसको पहना नहीं गया तो ये किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा। कैन बी अफेक्टेड बाय हीट एंड ह्यूमिडिटी, ये हीट और ह्यूमिडिटी, जैसा कि एक्सरे फिल्म के बारे में बताया था, ये हीट, ह्यूमिडिटी, वेपर, लाइट इत्यादि से क्या होती है? सेंसिटिव होती है, तो इसी कारण इसका ये एक प्रकार से डिसएडवांटेज भी है। सेंसिटिविटी इज डिक्रीज्ड अबव एंड बिलो 15 केवी। ठीक है, और 50 केवी से ना तो नीचे ना ही ऊपर ये क्या कर सकता है? एक प्रकार से अपनी जो इसकी कार्य करने की क्षमता या सेंसिटिविटी है वो डिक्रीज और इंक्रीज हो सकती है।
एक्सपोजर कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑन डे ऑफ एक्सपोजर, ठीक है, यानी कि लेटेंट इमेज के ऊपर जो डेंसिटी क्रिएट हुई है, या एक बार फिल्म बेज पहना हुआ है, एक बार फिल्म बेज पहनने के बाद आप एक्सरे रूम के अंदर जाते हो, एक्सपोजर करते हो और बाहर आते हो, तो बाहर आने पर अगर आप मेजर करना चाहो कि मुझे कितनी रेडिएशन लगी, तो ये इसका आइडिया नहीं लगा सकता, ये आपको बता नहीं सकता कि एक बार के एक्सपोजर में कितनी रेडिएशन किसी भी वर्कर को लगी है, ठीक है। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। एक्यूरेसी लिमिटेड टू 20%, ठीक है, और इसकी एक्यूरेसी कितनी है, 2 से लेकर या प्लस माइनस 20% इसकी क्या है एक्यूरेसी है, प्लस माइनस 20% इसकी एक्यूरेसी है, बिल्कुल कम है, ठीक है। तो ये भी इसका क्या है, एक प्रकार से डिसएडवांटेज होता है। इसी प्रकार से आपके जो रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइसेस है, रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइसेस के अंदर अपन ने पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ा है, और पर्सनल मॉनिटरिंग के डिवाइसेस के अंदर भी हमने फिल्म बेस के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है। ये फिल्म बेस के बारे में अपन ने जो पढ़ा है वो डीआरटी और बीआरटी दोनों ही क्लासों के अंदर या दोनों ही कोर्सेज के अंदर अवेलेबल है, जहां पर आपको फिल्म बेस का 20 नंबर में या 10 नंबर के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। किस प्रकार से लिखना है, पूरी थ्योरी, और पूरी थ्योरी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपकी फिल्म समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम टीएलडी के साथ। धन्यवाद।